गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है संडे और दोपहर के 2:30 बज रहे हैं अभी। तो बालकनी में आई हूँ मैं। आज बालकनी में कई दिनों के बाद, मतलब वैसे इतने दिन से बारिश हो रही थी, मौसम खुल ही नहीं रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन फाइनली आज बहुत अच्छा वेदर है, तो सारे कपड़े मैंने सूखने के लिए रखे हुए हैं। कुछ कपड़े सूख चुके हैं तो मैं इनको अंदर रख दूँगी। ये मैंने मशीन में वॉश किए थे तो इस वजह से जल्दी सूख गए। और इसके अलावा मंदिर के बर्तन और चुनरी वगैरह कुछ कपड़े वो भी मैंने वॉश किए थे। जैसे कि मंडे से नवरात्रि है और जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक नवरात्रि स्टार्ट हो गई होगी। तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं और मैंने सारी क्लीनिंग भी कर दी है मंदिर की। और सारे कपड़े वगैरह भी वॉश कर दिए। सुबह के सारे काम हो चुके थे कंप्लीट। और मौसम अभी बारिश वाला हो रहा था। सुबह धूप थी, उसके बाद फिर अचानक से बादल आ गए, तो इसीलिए फटाफट से मैंने सारे कपड़े अंदर रख दिए निकाल के। और स्वास्तिक को अब मैं बारिश दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ के वेदर का कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए कपड़े मैं जल्दी से उठा देती हूँ क्योंकि फिर वापस दोबारा इतनी मेहनत लगेगी इनको सुखाने में। तो इसलिए कपड़े लेके मैं अंदर आ गई हूँ और अभी हम लोग बारिश इंजॉय करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, आज हो गया है संडे। तो मैं करीबन 3-4 दिन के बाद प्रॉपरली अपना व्लॉग स्टार्ट कर पा रही हूँ क्योंकि आपको मैंने बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि मेरा जो ट्राइपॉड का क्लिप है, मतलब ट्राइपॉड पूरा गिरा दिया था, उसमें से क्लिप टूट गई थी। अब देखो दोनों भागते हुए आ गए, उसे पता चल गया मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार उसकी झलक। वो देखो नॉनी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, यहाँ से आओगे ना, इतना तेज है ना। तो ये आजकल ऐसे करता है, पकड़ के खड़ा हो जाता है और बस सर ही सर दिखता है इसका, ऊपर तो पहुंच नहीं पाता है। बस यहाँ से साइड का जो कॉर्नर है वो पकड़ के खड़ा रहता है और देखता है ऊपर को कि मम्मा क्या कर रही है। और जैसे ये बड़ा होगा फिर उसके बाद ये ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करेगा, बेड के ऊपर चढ़ने की। तो ये धीरे धीरे इसकी एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है, इम्प्रूव होती जा रही है। और आजकल एक एक्टिविटी और इसकी बताती हूँ मैं। जैसे पहले कुछ ना कुछ पकड़ के खड़ा हो जाता था ना, इस तरह से ये पकड़ के खड़ा हो जाता था। आजकल पकड़ता है और या तो फिर दीवार पे हाथ का सहारा लगाता है, दीवार पे एक हाथ का सहारा लगाता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर वो हाथ भी छोड़ देता है और फिर कुछ सेकंड के लिए खड़ा हो जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो आजकल मुझे बार बार इसको देखना पड़ता है क्योंकि इस तरह से गिरता रहता है, इसको चोट भी लगती है। तो एक्चुअली मैंने ये वाला बालकनी वाला डोर क्लोज कर दिया क्योंकि बाहर से बारिश की आवाज आ रही थी और अभी थोड़ी देर पहले से ही बारिश लगना शुरू हुई है। और सुबह मतलब 1-2 घंटे के लिए धूप आई थी, सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो मैंने कपड़े फटाफट बाहर डाले, फिर मौसम अंधेरा हो गया, एकदम बारिश वाला हो गया, फिर फटाफट अंदर लेके आई। तो मेरा आधा दिन तो इसी चक्कर में निकल जाता है। फिर सुबह से घर के काम, खाना वाना बनाना, तो लंच वंच करके हम लोग अंदर आए रेस्ट करने के लिए। और इसको मैं आजकल टॉयलेट ट्रेनिंग करा रही हूँ, जिसकी मैंने वो मंगाई है, पॉटी सीट मंगाई है ना, उसमें करा रही हूँ। आधे घंटे से मैंने उसमें बैठाया था, कर रहा है। लेकिन मैं फिर भी चाह रही हूँ कि ये हर टाइम मतलब आधे आधे घंटे भी मैं उसको उसमें पी कराते रहूँ ताकि इसको रेगुलर प्रैक्टिस हो जाए और मेरा काम भी आसान हो जाए। क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में तो बच्चे ज्यादा करते हैं कपड़े गीले, तो इसको भी दिक्कत ना हो, मुझे भी दिक्कत ना हो और कपड़े भी बच जाए। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस करा लूँ। तो मैंने ये क्लिप मंगा ली है 2, इसमें मोबाइल फिक्स करते हैं। तो एक मैंने फिक्स कर दिया है अभी, एक मैंने बैकअप के लिए रख दिया है क्योंकि अगर बाई चांस ये तोड़ दिया स्वास्तिक ने तो फिर मैं दूसरा लगा सकूं, फिक्स कर सकूं। तो ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है और आज से रेगुलर ब्लॉगिंग मैं स्टार्ट करूंगी। बीच में 4-5 दिन मैंने ब्लॉग नहीं बना पाई ना, तो मुझे बहुत ही अधूरा अधूरा सा लग रहा था। इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं खाली बैठी हूँ। हालांकि मैंने डिलीवरी के बाद थोड़ा रेस्ट लिया था, लेकिन उस टाइम पे बनता था रेस्ट लेना। अभी सब कुछ नॉर्मल था, उसके बाद भी मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था। मुझे लग रहा था मेरा दिन अधूरा है व्लॉगिंग के बिना, अब एक हैबिट सी बन चुकी है। और मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि आपके वीडियो नहीं आ रहे, तो मैं अपडेट ही नहीं कर पाई क्योंकि फिर टाइम भी नहीं मिल पाया स्वास्तिक के चक्कर में। लेकिन कोई बात नहीं, अब वीडियोस जो है रेगुलर आएंगे। और कल है नवरात्रि, कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक नवरात्रि आ चुकी होगी। तो मेरी तरफ से आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। और ये नवरात्रि काफ़ी स्पेशल है, तो ये नवरात्रि हम बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे और उसकी तैयारी मैं कर रही थी। एक्चुअली मंदिर मुझे डेकोरेट करना था, मैंने लाइटिंग्स, राइस लाइट्स भी मंगाई थी मंदिर के लिए। और मंदिर के बर्तन मैंने वॉश किए हुए हैं, मंदिर की मालाएं और कपड़े भी मैंने वॉश किए हुए हैं क्योंकि 1 घंटे धूप आ गई थी, तो मैंने सारे सुखा दिए। वो मुझे सेट करना है, मंदिर डेकोरेट करना है
और कल की तैयारी भी करनी है। तो जैसा जैसा होगा ब्लॉग में आगे आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मैंने सारी क्लीनिंग करके रखी हुई थी और सारे बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश करके रखे हैं, तो सब सूख गए थे अच्छे से। तो आज टाइम निकाल के मैंने कर लिया, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे नवरात्रि में सुबह सुबह उठ के ये सारा काम नहीं हो पाता है और मौसम का कुछ भरोसा नहीं, कपड़े सूखेंगे या नहीं सूखेंगे उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैंने पहले दिन ही सारी क्लीनिंग डन कर ली है। और जैसे कि फेस्टिव सीज़न आने वाला है, काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है। मैं हर साल पहले से ही सारी तैयारियां करना स्टार्ट कर देती हूँ। मंदिर में पहले ही क्लीन कर लेती हूँ, कपड़े बर्तन सब वॉश कर लेती हूँ। अंदर से एक अलग ही खुशी रहती है इन सब चीज़ों की ना। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से रिलेट कर सकते हैं और उनके साथ भी ऐसे ही होता होगा, उनकी भी सेम फीलिंग रहती होगी। तो यहाँ पे बास्केट मैंने निकाली है। यहाँ पे इसमें ना मैंने मंदिर का कुछ छोटा मोटा सामान रखा है, धूप, दिए जो मैं दीपावली में जलाती हूँ, दिए वगैरह, कैंडल्स, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं। तो मैं चेक कर रही हूँ कुछ सामान ख़राब तो नहीं हुआ है, क्योंकि बारिश अभी इतनी हुई थी 2-3 महीने से कंटिन्यू। बहुत सारा सामान यहाँ पे सीलन लग के ख़राब भी होना स्टार्ट हो गया है, तो मैं सारा सामान चेक भी करते रहूँगी थोड़ा थोड़ा। मंदिर क्लीन हो गया है और जो कपड़े हैं वो मैं कल सुबह सारा अच्छे से क्लीन करके नहा धो के फिर मैं पहनाऊंगी। तभी मैंने इसलिए ऐसे रखे हुए हैं। और प्लेट वगैरह भी दिया भी मॉर्निंग में वॉश करूंगी। ये चीज़ें मैंने मॉर्निंग के लिए छोड़ दी हैं। और स्वास्थ्य को मैंने ना एक चीज़ दिखाती हूँ, वॉकर में बिठाया हुआ है, बहुत शैतानी कर रहा था और मेरा ट्राइपॉड फिर से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने क्या किया, इस ट्राइपॉड छुपा दिया है और इसको मैंने, इसके एक्चुअली शूज़ जो है ना मैंने वॉश किए थे, वो गीले हैं, 3 दिन से सूखे ही नहीं है, मतलब 3 दिन हो गए उनको वॉश किए हुए, अभी तक सूख नहीं रहे हैं, धूप नहीं आ रही है यहाँ पे। तो इसको मैंने ये मोटे वाले सॉक्स पहनाए हैं। तो बच्चों का ऐसे मौसम में खास ध्यान रखना है। और मम्मी ने बोला है इसको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाना, हाफ स्लीव्स के मत पहनाना आप। तो इसलिए ये टी शर्ट ना 3 का सेट लिया था मैंने रिलायंस ट्रेंड से करीबन 6 महीने पहले। तो अब जाके इसको, मतलब अभी भी काफ़ी बड़े हो रहे हैं, स्लीव्स मैंने मोल्ड किए हैं, डबल फोल्ड किया हुआ है, तब जाके ये आ रहा है। लेकिन ठीक है, ये काफ़ी महीनों तक चल जाएंगे इसको, और इस मौसम के लिए एकदम ठीक है ये। तो इसलिए अभी ये वॉकर में बिज़ी है। मैंने मंदिर क्लीन कर लिया है और अब थोड़ा चाय वाय का इंतज़ाम किया जाए। मैंने गले में काला धागा लगाया था, इसने फिर से तोड़ दिया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और आर्टिफिशियल पहनती हूँ तो गले में दाने होते हैं, इचिंग होने लगती है, तो आर्टिफिशियल मुझे सूट ही नहीं होता है। अब देखो नोनो क्या खा रहा है। नोनो अपना वॉकर खा रहा है। 2 नोनो है बेटा, एक ये है, ये भी वॉकर खाता है और ये भी वॉकर खाता है ना, दोनों लोग वॉकर खाते हैं। जाओ आप घूमो करेंगे। इसके लिए मैंने छोटी सी घंटी निकाली है, मैं मंदिर की क्लीनिंग कर रही थी, तो ये काफ़ी पुरानी घंटी है, ये हमने हरिद्वार से ली थी। ये लो आप इसके साथ खेलो, आपके साइज़ की घंटी एकदम ठीक है, खा लो, हाँ खा लो, ठीक है। मलाई जो है ना काफ़ी कलेक्ट हो गई है, जब ये भर जाएगा उसके बाद मैं इसका मक्खन निकालूंगी। तो अभी इसमें से मलाई मुझे निकालनी है, और ये मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, इसीलिए एकदम पत्थर बनी हुई है। मैं इसको ये फूड क्लिप्स दे देती हूँ खेलने के लिए, इनके साथ ही खुश रहता है। तो अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, और यहाँ पे ये है सोयाबीन, मैंने भिगो के रखी है गर्म पानी में सॉल्ट ऐड करके। इसको मैं 2-3 बार वॉश करूँगी और इसको निचोड़ के फिर आलू सोयाबीन बनाते हैं, क्योंकि सब्जी कुछ भी नहीं है घर पे, ख़त्म हो गई है। और हस्बैंड आजकल बहुत बिजी हो चुके हैं, उनका काम बढ़िया है और उनको अभी छुट्टी भी नहीं मिलती है, क्योंकि ना फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव सीजन में उनका काम ज़्यादा बढ़ जाता है और छुट्टी भी नहीं मिलती है। तो आई थिंक उनको अब वीकली ऑफ मिलना भी मुश्किल ही है। तो अब जो भी है मुझे अकेले मैनेज करना है। सब्जी वाले भैया को मैसेज कर देंगे, वो घर पे आके सब्जी डिलीवर कर देंगे, सब्जी और फल, बाकी दूध तो आता ही है हमारा डेली। तो पहले मैं चाय पीती हूँ, और नोनू के लिए ये पियर्स कट किए हुए हैं, तो इसको मैं छोटे छोटा स्लाइस करके ना इसको स्टीम करूंगी। तो मैं पियर प्योरी बना देती हूँ इसके लिए, रात के लिए कैरेट प्योरी हो जाएगा इसका डिनर। और ये मूली रखी हुई है, तो ये भी मुझे कद्दूकस करना है, इससे हम बनाएंगे पराठे। विदिन 10 to 15 मिनट स्टीम हो जाएंगे। एप्पल जो है वो जल्दी स्टीम हो जाते हैं, जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इनको सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो मैं इसको अच्छे से स्टीम करके पकाती हूँ, उसके बाद ही खिलाती हूँ। फिलहाल हमारी चाय जो है बन गई है। आजकल मौसम में थोड़ी सी ठंडक आ गई है और मुझे पता नहीं क्या है, जल्दी जल्दी ठंड लगती है और सुबह सुबह से भी मैं उठती हूँ ना, मुझे ठंड लगती है और छींकें आने लगती है। मुझे हमेशा से ये प्रॉब्लम थी और जब से सी सेक्शन हुआ है उसके बाद से ज़्यादा ही दिक्कत होती है और ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो मैं हाफ कपड़े भी पहनती हूँ, मुझे आजकल ठंड लगती है। तो मैंने अपने लिए फुल स्लीव्स के कपड़े मंगाए हैं मित्रा से, कुछ सेल वगैरह चल रही है ना, तो आजकल मंगाए हैं मैंने। मैं देखती हूँ कैसे रहते हैं वो कपड़े। डिलीवरी के बाद बॉडी जो है सेंसिटिव हो जाती है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी इस तरह से मुझे ठंड लगती है। तो इसको देखो, ये मेरा लिप पैलेट पकड़ के खा रहा है। इसने ड्रॉर खोला और लिप पैलेट निकाला, अब ये खाने में लगा हुआ है। नो नो, लो बैठ जाओ, बैठ के खाओ। लो, कौन सा कलर आपको पसंद है आप वही खाना। इसके लिए ना मैंने सॉक्स मंगाए हैं, ये छोटे छोटे से, क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं और ये नंगे पैर फर्श पे इधर से उधर घूमता रहता है। तो मैंने 3 पेयर सॉक्स मंगाए हैं। वैसे साइज आई थिंक छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा होगा मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये साइज छोटा होगा। तो ये माइलो के मैंने मंगाए थे 3 पेयर सॉक्स। मैं साइज देखती हूँ उनका, अदरवाइज मैं इससे थोड़ा सा बड़ा साइज मंगा लूंगी। फाइनली इसने मेरा लिप पहले तोड़ भी दिया है। नॉनी, ये क्या किया आपने? ये देखो, इसने मेरे लिप पैलेट के 2 टुकड़े कर दिए। बेटा मैं क्या क्या संभालू, ये बताओ। आप कैसे कैसे काम कर रहे हो? ऐसे करोगे? बच्चे के साथ में ना एक एक चीज संभालना बहुत मुश्किल होता है, और एक चीज संभालो तो वो दूसरी पकड़ लेते हैं, उनको दूसरी चीज मिल जाती है। तो यही हाल अभी हमारे साथ चल रहा है फिलहाल। सॉक्स दिखा दो। ये एकदम परफेक्ट साइज है इसके लिए और छोटा नहीं हो रहा है, एकदम ठीक है। और वैसे भी मैंने चेक किया था ना, ये नॉन रिटर्नेबल आइटम है, तो ये रिटर्न भी नहीं कर सकते थे हम। तो थैंकफुली ये एकदम फिट आ गए हैं। तो यहाँ पे स्वास्तिक भी मेरे साथ आ गया है डिनर बनाने के लिए, क्योंकि वो नीचे नहीं रुक रहा था, तो इसलिए मैंने उसको कुक टॉप पे बिठा दिया है और मैंने उसको आसन बिछा के उसके ऊपर बिठाया है, क्योंकि कुक टॉप भी ठंडा होता है और फिर बच्चों के लिए तो ठंड होती ही है। भले हमें ना लगे लेकिन बच्चों को ठंड जल्दी पकड़ती है, तो इसीलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और उससे कई सारी चीज़ें मैंने दे दी हैं खेलने के लिए और वो बिज़ी है अपने गेम्स के साथ। तो यहाँ पर मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। सोयाबीन को मैं पहले फ्राई करूँगी और विदाउट लहसुन प्याज ये सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि नेक्स्ट डे फास्ट रहेगा हस्बैंड का। मैं फास्ट नहीं रखूँगी। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि आजकल वीकनेस बहुत हो जाती है और स्वास्थ्य के साथ में फास्ट नहीं हो पाता है। मैं करवा चौथ रखूँगी क्योंकि वो व्रत छोड़ते नहीं हैं, तो इसी वजह से मैं नवरात्रि वाला नहीं रख पाऊँगी। और आप देख भी सकते हैं स्वास्थ्य का मैंने बिठाया था, लेकिन उसे खड़ा भी होना है और बहुत सारी चीज़ों के साथ खेलना भी है। तो यहाँ पे ये वाला विंडो मैं ओपन कर देती हूँ और विंडो से बाहर देखता रहता है वो। सब्ज़ी मैंने बना दी है और हॉल में आप देख सकते हैं कपड़े मैंने क्लोथ स्टैंड के साथ यहाँ पे रखे हुए हैं। आजकल यहाँ पे हम लोग बैठते तो है नहीं और ना ही मैं यहाँ पे मैट्रेस बिछाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और क्लीनिंग वगैरह भी एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती है। तो इसीलिए स्वास्थ्य को आजकल मैं अंदर बेड में ही सुलाती हूँ और वहाँ ठीक भी है, क्योंकि सर्दियों में नीचे मैट्रेस बिछा के सोना थोड़ा सा रिस्की भी है, ठंड भी लग सकती है। तो इसीलिए तो हॉल में आजकल कपड़े सुखाने का ही काम चल रहा है, क्योंकि बारिश भी इतनी हो रही है, तो इसीलिए कपड़े वहीं पे सूख रहे हैं फ़ैन ऑन करके। और स्वास्तिक पापा के सूटकेस के साथ यहाँ पे खेल रहा है, मैंने उसे वॉकर में बिठाया है। सब्जी बन चुकी है, आटा भी मैंने गूंथ लिया है। मुझे स्वास्थ्य के लिए कुछ बनाना है डिनर, तो वो गाजर में बॉईल कर दूंगी अभी थोड़ी देर में। और मुझे लग रहा है ना सब्जी जल गई है, उसमें सीटी नहीं आई कितने देर तक। इस वाले कुकर में क्या होता है, छोटे वाले कुकर में सीटी जल्दी जल्दी आ जाती है। ये इसमें काफ़ी देर से मतलब प्रेशर बन रहा था, सीटी नहीं आ रही थी और मैं स्वास्थ्य के चक्कर में भूल गई, तो स्मेल आ रही है अभी जलने की। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे ही खाना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। या तो फिर मैं कुछ और अचार वचार के साथ खा लूँगी। अभी मैं दिया बत्ती करती हूँ, बाहर एकदम अंधेरा हो गया। तो आजकल हम बाहर वॉक करने भी नहीं जा पा रहे। मैं दिन में लेके जाती हूँ, शाम के टाइम पे नहीं ले जा रही हूँ, ठंड होने लगी है। और
अब मुझे स्वास्थ्य के लिए गर्म कपड़े भी लेने हैं, वुलन्स लेने हैं, स्वेटर वगैरह लेनी है, स्वेट शर्ट्स लेने हैं और बॉडी वार्मर्स भी लेने हैं। और इसके अलावा दिवाली के कपड़े भी लेने हैं, जैसे कि करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है। वी आर सो एक्साइटेड कि ये दिवाली हम स्वास्थ्य के साथ मनाएंगे। और नए कपड़े इसके लिए ना मुझे समझ में नहीं आ रहे मैं कहाँ से लूँ। मैं अमेज़ॉन में भी देख रही हूँ और फर्स्ट क्राई में भी देख रही हूँ। पूरा फर्स्ट क्राई में मैंने छाप दिया है। कपड़े मुझे इसके कुछ पसंद नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन समझ में नहीं आ रहे। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना। और मार्केट जाने का टाइम मुझे नहीं लगता कि अभी होगा, क्योंकि हस्बैंड बहुत बिजी चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और मुझे अपने लिए भी साड़ी लेनी है और करवा चौथ के लिए भी तैयारी करनी है, साड़ी लेनी है। लेकिन इतनी जल्दी कोई सिलता नहीं है ब्लाउज़ वगैरह ना। अगर टाइम से साड़ी मिल गई मैं सिलवा लूँगी करवा चौथ तक, नहीं तो फिर मैं लास्ट ईयर वाली ही कोई पहन लूँगी करवा चौथ पे। तो शाम की दिया बत्ती हो गई है और आजकल तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग बाहर ज़्यादा वॉक भी नहीं कर सकते, घूम भी नहीं सकते हैं। और थोड़ी सी ठंड भी होने लगी है। तो यहाँ पे अंदर बेडरूम में भी मैंने एक दरी बिछाई हुई है और यहाँ पे नीचे बैठ के काम करने के लिए काफ़ी सही रहता है, सूटेबल है। तो यहाँ पे भी स्वास्थ्य को मैं दिन में बिठा देती हूँ, तो खेलता रहता है वो। और इसके सामने मैं कपड़े रखती हूँ ना, तो एक कपड़ा पकड़ के फेंकता है, फिर दूसरा कपड़ा पकड़ के फेंकता है। काफ़ी इन्जॉय करता है वो कपड़ों के साथ खेलना। और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा, क्योंकि स्वास्थ्य जो है अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है। मुझे रोटियाँ भी बनानी है, रोटियाँ मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी। उससे पहले स्वास्थ्य का खाना बन रहा है। ये ओट्स है और इसमें मैंने डेट्स डाले हैं। तो इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। मेरे पास कमेंट आता है कि आप स्वास्थ्य का फूड रेसिपी शेयर करना। तो कुछ रेसिपीज़ जो मैंने पहले शेयर की हुई है वो मैं नहीं करती हूँ, यहाँ पे रिपीट नहीं करती हूँ। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बेबी फूड रेसिपीज़ करके मैंने 2-3 वीडियो उसमें डाली हुई है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उससे। और जैगरी पाउडर मैं खाली करती हूँ, क्योंकि अब जैसे सर्दियाँ आने वाली है और ये शक्कर जो होती है ना हेल्दी भी होती है। और जैसे दूध में, चाय में, पहले मैं एक बार लाई थी लास्ट ईयर और हस्बैंड को उसका टेस्ट पसंद नहीं आया था। मुझे तो अच्छा लगा था, लेकिन उनको टेस्ट पसंद नहीं आया था। लेकिन यही हेल्दी होती है, वाइट शुगर से अच्छी हमें शक्कर लेनी चाहिए, जैगरी पाउडर लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं एक पैकेट ये लेके आ रही हूँ। अब हम थोड़ा थोड़ा करके ये हम खाना स्टार्ट करेंगे। जैसे अब सर्दियाँ आने वाली है, सर्दियों में तो गुड़ मिलता है, फिर गुड़ तो और भी अच्छा होता है। तो थोड़े दिनों के बाद लेके आएंगे। गुड़ अभी मिल नहीं रहा था शायद, तो मैं गुड़ भी लेके आऊँगी। तब तक के लिए ये जैगरी पाउडर से काम चला लूँगी मैं। और ये डब्बा मैंने वॉश करके रखा था, सूख चुका है, तो इसमें मैं खाली कर देती हूँ। चलिए, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।